लेक्चर नंबर 4 ऑर्गेनिक का, आयु पैक वाले पहले यूनिट का। मैंने कहा था नॉमेनक्लेचर में क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसको कहते हैं, वर्ड रूट किसको कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं, सब कुछ बोला था, याद आ रहा है। फिर हमने शुरू किया था सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स भी किया था ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इसमें भी मैंने आपको कहा था सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, फिर एक से ज्यादा चेन्स के टाइम पे लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है, बाकी सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और फिर सबस्टिट्यूएंट्स के नाम भी सिखाए थे मैंने। जैसे मैंने ये सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर ये प्रिंसिपल चेन है और इसमें एक ही कार्बन है सबस्टिट्यूएंट में, इसको मिथाइल कहेंगे, एल्काइल जिसको हम कहते हैं, यानी कि एल्काइल, एल्केन में से ई कटता और एन कटता और वाई एल लगता, बनता एल्काइल। जैसे मैंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल चेन है ये और इसके साथ 2 कार्बन हो गया इथाइल, 3 कार्बन हो तो 3 का मैंने कहा था 2 स्टाइल होते हैं, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। इसको मैंने कहा था सीधा प्रोपाइल कहते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। इसी तरह से 4 कार्बन का मैंने कहा होगा कि एक तरीका ये होता है, प्री सी के साथ लगा हुआ है, प्रिंसिपल चेन के साथ ऐसे लगा है, प्रिंसिपल चेन के साथ ऐसे स्ट्रेट लगा है। एक मैंने कहा होगा ऐसे लगा है, एक मैंने कहा होगा ऐसे लगा है, एक मैंने कहा होगा ऐसे लगा है। इसको मैंने कहा था, इसको सिंपली ब्यूटाइल कहेंगे, इसको आइसो ब्यूटाइल कहेंगे, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, और इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे। यहां तक हमने पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था ना, ठीक है। अब जरा आज एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको बातें समझ आ जाएंगी। अब देखो बेटे, एक तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन रूल कहा, दूसरा मैंने कहा था कि वहां से नंबरिंग करनी होती है जहां से छोटे से छोटा नंबर मिले। अच्छा, नंबरिंग करने के बाद जब नाम लिखना होता है ना, हमेशा याद रखना चाहिए जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखना होता है। नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, याद रखना ये, नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स is written alphabetically. सबस्टिट्यूएंट्सों का नाम हमेशा अल्फाबेटिकली ही लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं एक दो, जैसे देखो, सपोज हमारे पास ये है CH3, CH, Br, CH, CH3, CH2, CH3। नंबरिंग तो यहां से करेंगे क्योंकि यहां से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 और 5। आप जब नाम लिखेंगे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है, ये बी से शुरू होता है, ये एम से शुरू होता है। अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट एन, तो इसका नाम, ठीक। अब देखो, एक एग्जाम्पल में बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आपको। देखो, ये बनेगी प्रिंसिपल चेन, क्योंकि इससे लंबी चेन कोई नहीं है इसमें।
कहीं से भी अगर आप गिनोगे ये होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यही सबसे लंबी चेन है। ये होगी पीसी, और इसमें 10 कार्बन है तो ये हो गया वर्ड रूट आपका डेक पीसी, और चूंकि सिंपल है तो डेकेन आ गया, इसका वर्ड रूट डेकेन आएगा लास्ट, तो वर्ड रूट डेक आएगा और एन क्योंकि सैचुरेटेड है, ठीक, प्राइमरी सफिक्स। अब नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि यहां से सबस्टिट्यूएंट्स थोड़े से पास में है। देखो जरा 1 2 सॉरी यही था ना, यही था, यहां से 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही हुआ, यही हुआ। अब देखो इन सारे सबस्टिट्यूएंट्स का नाम मैं लिख देता हूं। 2 और 3 पर 2 मिथाइल हो गया 2 3 डाई मिथाइल, ठीक। 4 और 6 पर क्या है, डाई इथाइल, इथाइल। 5 पर क्या है, 5 पर है ये हो गया 1 2, 5 पर है 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, कॉमन नेम में टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक। और 7 पर क्या है 1 2 1 मिथाइल इथाइल, फिर डेकेन हो गया। अब इन सबको अल्फाबेटिकली हमने अरेंज करना है, ये सारे जो है ये अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं। अब अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करेंगे, अब देखो मेरी बात याद रखना, ये जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये विद इन ए सबस्टिट्यूएंट है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहेंगे, ठीक। और ये जो है, या चाहे ये है मिथाइल या ये दो है इथाइल, ये और ये सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स है। हमेशा मेरी बात याद रखना, सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स के पहले वर्ड्स जो हैं ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये वर्ड्स कभी भी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेने हैं, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि वर्ड डाई ट्राई टेट्रा का कोई यूज नहीं है, मगर किसके डाई ट्राई टेट्रा का, जो सिंपल सबस्टिट्यूएंट होगा। लेकिन अगर वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के अंदर आ गया तो इसका ये डी या ट्राई का टी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना होता है। यानी कि हमेशा मेरी बात याद रखना, एक नोट डाल लेना, क्या नोट लिख लेना कि इफ वर्ड्स डाई, if words di, tri, tetra इत्यादि are present for simple substituents, simple substituents, they are not to be included, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना, they are not considered for alphabetical order। फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, फिर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करना है।
if words dihedral tetrahedral are present for simple substituents, फिर इधर आया मैं सब सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर यही वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के अंदर आ गए, अगर यहां पर आता है या वहां पर आया हुआ है, यह इनको इंक्लूड करना है। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स these are included। समझ आई मेरी बात? यानी कि सिंपल सबस्टिट्यूएंट का कि पहले अगर वर्ड्स डाई ट्राई 2 3 के लिए डाई ट्राई टेट्रा है तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट हो उससे पहले अगर वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा हो उनको हम सब अल्फाबेटिकली लिखने के लिए लिखेंगे। यानी कि अगर इसका नाम हमने लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे? पहले इधर देखो, इसका पहला वर्ड आएगा एम मिथाइल, इसका आएगा इथाइल और इसका आएगा डी। पहले डी आया, ए बी सी डी, तो पहले नाम लिखेंगे हम इसका। अगर इसका आयुपैक नेम लिखना हो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। पहले आएगा 5, यानी कि इस कंपाउंड को फिर से बना लेता हूं मैं। तो इस पे पहले क्या नाम आएगा? 5-1-1 डाइमिथाइल इथाइल, यानी कि पहले इसका नाम आया क्योंकि इसमें डाइमिथाइल था। 1-2-1 डाइमिथाइल इथाइल। फिर इसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट किसका है? यहां एम है, यहां ई है, यहां भी एम है, पहले ई जीतेगा, यानी कि फिर आएगा 4-6 डाई इथाइल। फिर क्या आएगा? फिर यहां पर मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, मगर इसके बाद एक अल्फाबेट और है, इसलिए छोटा अल्फाबेट ये है, ये आएगा छोटा लेटर, सॉरी अल्फाबेट, ये ना वर्ड, छोटा वर्ड है, अल्फाबेट नहीं वर्ड, तो ये बड़ा वर्ड है, पहले ये जीतेगा, यानी कि 2-3 डाई मिथाइल पहले जीतेगा। 2-3 डाई मिथाइल, 2-3 डाई मिथाइल। फिर आएगा 7-1 मिथाइल इथाइल, और फिर आया डेकेन। इस तरह से नाम आएगा। यानी कि जो सिंपल सबस्टिट्यूएंट था उसका डाई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए लेना, डाई होता, ट्राई होता, टेट्रा होता, उसको हमने लेना नहीं होता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है इसके डाई का डी लेना पड़ेगा, ट्राई का टी लेना पड़ेगा। यह मेरी बात याद रखना। इसके अलावा एक और बात याद रखना, मैं सिखाऊंगा अभी आपको नियो वियो क्या होता है। आइसो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसो एंड नियो वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आइसो नियो लिखें, जिसको हम आयुपैक एक्सेप्टेड नेम कहते हैं, आइसो वर्ड या नियो वर्ड का जो है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर आइसो आएगा कि एन आएगा, जो भी है, लेकिन अगर सेकेंडरी टर्शियरी हो उनको ले लेते हैं वो। एंड वर्ड्स
secondary, tertiary are not considered for alphabetical order. ये हमेशा बात याद रखना, यानी कि आइसो नियो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हमने लेना है, लेकिन जो सेकेंडरी टर्शरी है उसको नहीं लेना है। जैसे सपोज अगर इसका हम नाम लिखते हैं ऐसे, एक और नाम इसका आ सकता है ना, देखो एक तो है यहां पर 2 और 3 पर डाइमेथाइल, ध्यान से सुनना जरा, एक है यहां पर 4 और 6 पर डाइएथाइल, एक है टर्शरी ब्यूटाइल। कहां है टर्शरी ब्यूटाइल? 1 2 3 4 5 पर, जिसको आपने अभी अभी कहा 1 डाइमेथाइल इथाइल, वही टर्शरी ब्यूटाइल हुआ ना। और 7 पर क्या था? 7 पर था आइसोप्रोपाइल। देखो अब ध्यान से, अगर हमने अल्फाबेटिकली मानना है, ये टर्शरी को कंसिडर नहीं करना है, टर्शरी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। सेकेंडरी होता वो कंसिडर नहीं करना, लेकिन आइसो वर्ड करना है, आइसो और नियो वर्ड्स करने पड़ते हैं, समझे मेरी बात? तो अगर इसका नाम लिखे तो सबसे पहला अल्फाबेट यहां पर ये है बी, बी है ना, क्योंकि टर्शरी को तो लेना नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मगर बी तो है पहला लफ्ज। तो हम इसका नाम अगर इस आयुपैक, ये हो गया एग्जैक्ट आयुपैक नेम। अगर आयुपैक एक्सेप्टेड नेम लिखे हम इसका, तो आयुपैक एक्सेप्टेड, इसमें क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा 5 टर्शरी ब्यूटाइल। ये इसलिए नहीं कि टी है, इसलिए क्योंकि बी है, इसका पहला लफ्ज, पहला अल्फाबेट जो है वो बी है, ना कि टर्शरी, क्योंकि टर्शरी या सेकेंडरी को कंसिडर नहीं करना है। अब देखो यहां पर एम है, ये ई है और ये आई है, तो अल्फाबेटिकली ई आएगा पहले, तो इसके बाद हम लिखेंगे इसमें 5 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 6 डाइएथाइल, ये एम है और आई है, पहले एम आएगा कि आई आएगा? आई आएगा, यानी कि 7 आइसोप्रोपाइल, फिर आएगा 2 3 डाइमेथाइल, फिर आएगा डेकेन। यह भी इसका नाम है, ये एग्जैक्ट आयुपैक है, वो आयुपैक एक्सेप्टेड है, मिक्स्ड नाम। समझे मेरी बात? इस तरह से याद रखना अल्फाबेटिकली कैसे लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली याद रखना वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा, अगर सिंपल सबस्टिट्यूएंट के पहले हो तो उनको कंसिडर नहीं करना है, लेकिन अगर वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के पहले हो तो उनको कंसिडर करना है। और अगर आयुपैक एक्सेप्टेड नेम्स हो तो उसमें आइसो और नियो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, दे आर टू बी कंसिडर्ड, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी कंसिडर नहीं करने हैं। ये बात यहां तक याद रखें, ठीक? अब देखो मैं समझाता हूं आपको कि आइसो नियो शियो ये क्या बला होती है। देखो ये भी, इसको कहते हैं आयुपैक एक्सेप्टेड, या इनको कहते हैं आयुपैक रिटेन्ड नेम्स, जो रिटेन किए हैं उन्होंने, यानी कि आयुपैक इनको भी मान लेता है, आयुपैक सिस्टम में ये भी चलते हैं, ठीक? सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल को छोटे एन से लिखते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन, सैचुरेटेड कार्बनों की चेन, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो और कोई ब्रांच नहीं हो, यानी कि कंपाउंड विद 3 or more carbons having no branch is called normal। जैसे हमारे पास ऐसे हैं, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। हमारे पास ये है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन।
इसमें कोई ब्रांच नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो, इनको नॉर्मल कहते हैं। ठीक। दूसरा वर्ड होता है बेटे आइसो। आइसो वर्ड क्या होता है, हमेशा याद रखना। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप होना, सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप होना। मगर शर्त यह है कि कंपाउंड में 4 से लेकर 7 तक ही कार्बन होंगे, 4 से लेकर 7 तक ही कार्बन होंगे, 7 से ज्यादा या 4 से कम कार्बन नहीं हो सकते। यानी कि कंपाउंड इन विच 1 CH3 group is present at second position from either side of PC. It has no other branch. A compound has no other branch. कंपाउंड में कोई और ब्रांच नहीं होगा, एंड कंपाउंड हैज नो अदर ब्रांच एंड इट कैन हैव 4 to 7 कार्बन ओनली। 7 से ज्यादा कार्बन या 4 से कम कार्बन नहीं हो सकते इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3 CH, देखो इसको बोलेंगे आइसो। 1 2 3 और 4 टोटल कंपाउंड में कार्बन है, आइसोब्यूटेन। इट इज आइसोब्यूटेन। सपोज ऐसे 1 2 3 4, इट इज आइसोपेंटेन। बाकी पता ही यहां पर H3 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 H2 H2 तो पता ही, H2 नहीं, यहां पर H है। यहां पर H है। ठीक, इसको कहते हैं आइसो। जैसे ये है, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आइसो हेक्सेन। ठीक, इसको कहते हैं वर्ड आइसो। समझ आई मेरी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन एक कंपाउंड है जो कॉमन नेम है आइसो ऑक्टेन, ये एक एक्सेप्शन है। आइसो ऑक्टेन आपके हिसाब से ये होना चाहिए था दूसरे पोजीशन पे, ये होना चाहिए था ना, मगर बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट आइसो ऑक्टेन, क्योंकि मैंने कहा आइसो वर्ड तभी लगता है जब कंपाउंड में 4 से लेकर 7 तक कार्बन हो। बेसिकली आइसो ऑक्टेन एक कंपाउंड है जो इंजन की, पेट्रोल इंजन की नॉकिंग, पेट्रोल इंजन की जो नॉकिंग होती है, शोर होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता था अर्लियर स्टेज पे। और ये होता क्या था कंपाउंड, क्या होता था सर, बताओ जरा। ये कंपाउंड होता था।
इसको आयुपैक में कहते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको कहते थे आइसोऑक्टेन। इसको कहते थे आइसोऑक्टेन। मगर ये अब इसको आइसोऑक्टेन कहेंगे कॉमन नेम में। मगर आइसो वर्ड बेसिकली इसको, इससे पहले की आइसो हम बोलते थे, उससे पहले ये कंपाउंड यूज किया जाता था टू चेक द नॉकिंग ऑफ इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स। तो उसमें फ्यूल्स में ये यूज किया जाता था, फ्यूल की देखने के लिए। तो इसलिए इसको आइसोऑक्टेन कॉमनली कहते थे। ये कंपाउंड आइसोऑक्टेन होता, मगर ये आइसो जो सीरीज हमारी है, आइसो किसको कहते हैं, ये उसमें नहीं आता बेसिकली। इट इज बेसिकली 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। ये एक एक्सेप्शन याद रखना, आइसोऑक्टेन किसको कहते हैं। अदरवाइज आपके हिसाब से ये आइसोऑक्टेन होना चाहिए था, ये बिल्कुल भी आइसोऑक्टेन नहीं है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये होता है वर्ड आइसो। आइसो के बाद एक और वर्ड होता है नियो। नियो, नियो वर्ड का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है कंपाउंड में 2 CH3 ग्रुप्स होंगे सेकंड पोजीशन पे, लेफ्ट से आए या राइट से आए, सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप्स होंगे। मगर कंपाउंड में 5 से लेकर 8 तक कार्बन होंगे। 8 से ज्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए। यानी कि इफ कंपाउंड हैज 2 CH3 ग्रुप्स at second carbon, at second position from either side of principal chain, either side of principal chain, and compound can have 5 to 8 कार्बन। ये मेरी बात याद रखना, 5 से लेकर 8 तक कार्बन, उसे कहते हैं नियो। ठीक, इट इज नियो। अब देखो बेटे, जैसे ये है एग्जाम्पल, देखो देखो इसको बोलेंगे नियो। टोटल कंपाउंड में 5 कार्बन है, नियो पेंटेन। इट इज नियो पेंटेन। अभी ये है इसको बोलेंगे क्या, नियो हेक्सेन। इसी तरह से नियो हेप्टेन। समझ आई मेरी बात? ये होते हैं वर्ड्स। आइसो किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं। समझ आई मेरी बात? अब जरा मैं एक एग्जाम्पल्स कराता हूं आपको, 2-3 नाम। देखो बेटे, ये कंपाउंड है सपोज, यहां से यहां तक तो लंबी चेन है, पीसी यही है। यहां से जाए वहां से जाए एक ही बात है, किसी में कोई फर्क नहीं है। नाम में आएगा पहले 3 ब्रोमो 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन। ठीक, इसी तरह से सपोज ये है, कहीं से भी कहीं तक लंबी चेन है, 1 2 3 4, 1 2 ना, वो तो 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये हो गया 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल
ब्यूटेन। ठीक, अभी देखो जरा एक और एग्जांपल देखो। सपोज इस कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो क्या करना चाहिए, इस कंपाउंड को ओपन करना चाहिए। कैसे? ऐसे CH, सिंगल बॉन्ड CH, दो और दो, हो गया ना 4 बॉन्ड्स बराबर। इसके साथ यहाँ पर दो CH2 CH3, ये भी है CH2 CH3, यहां से है CH3 और यहां से भी है CH3। अब यहां से ये हो गई लंबी चेन। ठीक, यही होगी लंबी चेन। अब अगर नंबरिंग यहां से करें तो दूर पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। 3, 4 और 5। 3 पर क्या है? 2 कार्बन इथाइल, 2 पर मिथाइल पेंटेन। अब कोई बच्चा मुझे ये भी कह सकता था, सर यहां से ये लंबी चेन नहीं ले सकते हैं हम क्या? इसमें भी तो 5 हैं। लेकिन जब कभी भी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम कार्बन चेन्स हो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन्स हो, तब वो चेन प्रिंसिपल चेन होती है जिसमें मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट्स हो। ये मेरी बात याद रखना, एक नोट लिखूंगा मैं यहां पर। इफ ए कंपाउंड possess more than one longest possible chain, then PC is that chain which has maximum substituents। समझ आई मेरी बात? हाँ या ना बोलो बेटे, क्लियर हुआ? दम क्यों उड़ गया? अच्छा, ठीक, समझ आई मेरी बात? यह मेरी बात याद रखना। और जरा 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, देखो जरा ध्यान से। सपोज ये है, सपोज ये कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। इसको बनाना चाहिए कैसे? कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी ये 3 है, ये भी 3 है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये क्या 3 है? ये C, ये 3 है, 1 2 और 3, यही हुआ। और इसके साथ ये CH3 3 है। अब ये बना कंपाउंड, अब यह बना कंपाउंड। समझे मेरी बात? अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितनी मर्जी आप चेनें बनाओ, सब चेनें सेम लेंथ की है। सेम लेंथ की है ना? हाँ या ना? सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट किस चेन में है? सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट इस चेन में है। देखो अब ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 और 5 सबस्टिट्यूएंट्स हैं। अगर यहां से ऊपर जाए, 1 2 3 और 4 ही आ जाएंगे। यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए तो 1 और 2 ही आएंगे। इसी में सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स है ना, ये दो सेम है। जब दो सेम कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स हो तब हम वर्ड्स बिस ट्रिस यूज करते हैं। वर्ड्स बिस ट्रिस, टेट्रा किस
etc. are used when more than one same complex substituents are present in a compound, in a चंपू कंपाउंड। ठीक, देखो जरा ध्यान से, अब यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से नजदीक पड़ेंगे ना ज्यादा ज्यादा बच्चों से। तो क्या 1 2 3 4 और 5, ये हो गया डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल। कहां कहां पर है? 2 2 4 ट्राई मिथाइल है। दूसरा क्या आएगा? 3,3 बिस 1 1 मिथाइल इथाइल। और साथ में क्या है इस पूरे कंपाउंड के साथ? पेंटेन। आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और कंपाउंड का नाम लिखना है। समझ आई मेरी बात? इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्लियर? समझ आई मेरी बात? और 2-3 एग्जाम्पल जरा आपको घर के लिए दे देते हैं। ये जरा होमवर्क करें और बाकी लोग पॉज करके आराम से करें। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, इसको जूम करके ऐसे बनाना जब घर में करोगे ना, ऐसे CH3 CH ISPR मतलब आइसोप्रोपाइल, ये है। यहां पर भी यही है। ठीक, फिर ये है, तो आपने इसका नाम नोमेनक्लेचर करना है, ये है। ठीक है, समझे मेरी बात? ये मैंने खोल के दिखाया, बाद में आराम से करना, खोल के इसको करना है ऐसे। अभी जैसे ये है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये। क्या है? इनको ओपन करके घर में करना। ठीक है, टेंथ वाला। ये घर में कर लेना। इसमें ध्यान देना, नंबरिंग यहाँ से करना क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ से नहीं है। 2 पोजीशन पे एक ही है।
क्योंकि जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स पास पास आते हैं वहीं से जाना है, कहीं अल्फाबेटिकल ना देखो, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स देखना है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम आते हैं तब अल्फाबेट देखना होता है। फर्स्ट यू हैव टू चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक, ये हुआ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इसके बाद सेकंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, और इसी के अंदर हम क्या लाएंगे, एल्काइंस भी। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या रूल है। रूल ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को आपको पता ही है ईन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। इसको एल्क प्लस ईन कहते हैं एल्कीन, इसको एल्क प्लस आइन कहेंगे, प्राइमरी से फिक्स हो गया एल्काइन। ठीक, इसकी फार्मूला होती है एल्काइन की CnH2n, और यहाँ पर होती है CnH2n-2, n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, 2 से शुरू होगा। ठीक, इनको हम ओलिफीन्स भी कहते हैं, ओलिफीन्स, ऑयली लाइक, ऑयली लाइक, और इनको एसिटिलीन्स भी कहते हैं, एसिटाइलीन्स, क्योंकि पहला मेंबर इसका होता है एस्टिलीन, ये एस्टिलीन गैस, इसके नाम पर इनको कहते हैं। ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके नॉमेनक्लेचर में क्या रूल है, हमने कैसे नॉमेनक्लेचर करना होता है। पहला रूल क्या है बेटे, पहला रूल ये है कि जिस भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को पीसी के अंदर लाना ही लाना है, चाहे वो कोई भी रूल जो हमने एल्केन्स में पढ़ा हो उसको वायलेट कर सकता है। यानी कि पहला जो रूल है ना, रूल नंबर 1, इफ ए कंपाउंड possess unsaturation, it is to be included in PC for which any rule studied so far can be violated। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, अगर हम देखें इस चेन में 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स, लेकिन ये पीसी नहीं होगी। क्यों पीसी नहीं होगी? क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन नहीं आई। यानी कि अगर इसको हम पीसी मानेंगे ये गलत होगा। हम क्या करेंगे, हम पीसी में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, इसलिए पीसी ये हो गई या यहां से वहां हो गई। अब पीसी में इसको इंक्लूड करना ही करना है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, जब नंबरिंग करनी है ना, नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि इस अनसैचुरेशन को, सबस्टिट्यूएंट्स को नहीं, अनसैचुरेशन को छोटे से छोटा नंबर मिले। और अगर अनसैचुरेशन 1 पोजीशन पे हो ना, 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं उसका मतलब ही 1 होता है।
वन पे मेंशन करने की ही ज़रूरत नहीं होती, वो वन ही अंडरस्टूड होता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ से ही नंबरिंग होगी, यानी कि दूसरा रूल जो है इसमें क्या है, वो ये है numbering of PC is done in such a way that unsaturation get least possible number या smallest number। अनसैचुरेशन को सबसे छोटा नंबर मिले। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब 2 पर है इथाइल, वो तो सबस्टिट्यूएंट है, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक। इसमें एक और बात याद रखना, यहां पर एक छोटी सी बात समझाता हूं मैं। सपोज हमारे पास बेटे ये कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा, इसको ऐसे, रूल तो असली ये है, लेटेस्ट तरीका तो ये है कि जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट और प्राइमरी सिफिक्स के बीच में पोजीशन मेंशन करनी होती है, ब्यूटीन। लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट्स में इस तरह से भी लिखा जाता है, 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2, इन तीनों में आप कोई भी फर्क नहीं है कर सकते हैं, इसलिए इसमें टेंशन ना ले। यानी कि पोजीशन of unsaturation is mentioned between word root and प्राइमरी सुफिक्स। मगर ऐसा होना चाहिए, बट इस तरह से अगर कोई करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है बेटे, दे आर ऑल करेक्ट। क्लियर? अभी देखो जरा, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि यहां से ही अनसैचुरेशन, 4 5 4 5 जो आपकी मर्जी हो गया। 3 पर है 1 और 2 कार्बन इथाइल, पेंटीन, ठीक। अभी जैसे ये है, नंबरिंग यहां से करनी है क्योंकि अनसैचुरेशन को प्रेफर करना है, न कि सबस्टिट्यूएंट को। यानी कि 5 5 डाइब्रोमो हेक्स 2 इन या 2 हेक्सीन या हेक्सीन 2, ठीक। अब मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट तो इसमें आ गए, ठीक। हो गया 5 ब्रोमो 4 इथाइल हेक्साइन, या आइन है, ठीक। क्लियर? समझ आई मेरी बात? इसके साथ ही आज का ये जो ऑर्गेनिक का लेक्चर है वाइंड अप करते हैं।